अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 जनवरी और सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 को। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा सेकंड टारगेट जो है 178.400 है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। अब हमारा थर्ड टारगेट जो है वो है 185। मार्केट उस तरफ बढ़ने से पहले कुछ रिट्रेसमेंट भी दे सकती है। कीप इन माइंड, अगर रिट्रेसमेंट आएगी तो हमारे पास अब जो लेवल है वो तकरीबन 173.800 का है। यहां तक रिट्रेस कर सकती है मार्केट, यहां सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा सकती है। खैर वो बात की बात है, अगर ये लो ब्रेक हो तब ऐसा पॉसिबल है। अगर कल हाई दोबारा ब्रेक होता है तो दोबारा हम जो है वो कल अचीव कर सकते हैं। तकरीबन 182 का जो है एक टारगेट अचीव कल कर सकते हैं। कुछ देख लेते हैं पहले स्टॉक्स। सबसे पहले जी OGDC। OGDC में अगर देखा जाए तो ये हमारी बाइंग थी और हमारे जो है बाइंग के बाद तकरीबन 10% जो है OGDC हमें रिटर्न दे चुका है, ऑलमोस्ट 11%। ठीक है। अब जो है जिसने भी बाइंग करनी है वो वेट करे, हमारे पास एक रीटेस्ट लेवल निकल के आ रहा है जो कि है 285.80 का। और अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर बात करें तो हमारे पास तकरीबन ये ग्रीन बॉक्स अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो तकरीबन ये एरिया हमारे पास आ जाता है 289.50 से लेके 286 का एरिया जो है। ये एक रीटेस्ट लेवल है। यहां पे मार्केट सस्टेन करती है, सपोर्ट फॉर्म करती है तो और बाइंग करें। अदरवाइज अगर ये सस्टेन नहीं करती तो उसके बाद हमारे पास जो इंटरनली स्ट्रक्चर होगा वो होगा रीटेस्ट के लिए 280 का। ठीक है। इसमें रिट्रेसमेंट आए, यहां सपोर्ट हो तो और बाइंग करेंगे। इसी तरह अब हम और देख लेते हैं जी मारी को। पिछली वीडियो में जैसे कहा था कि मारी में जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तो कुछ बाइंग आप कर सकते हैं और मार्केट बिल्कुल साफ है। हमारे टारगेट तकरीबन होंगे 775 से ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे पास 790 का जो एक टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अच्छा एक कैंडल बनी है। ठीक है। यहाँ से जो जिन्होंने भी बाइंग की थी वो तकरीबन एक ही दिन में उनको तकरीबन कोई 3% का गेन मिला था। मार्केट अभी भी साफ है, हम टारगेट एम कर सकते हैं तकरीबन 755 और इससे ऊपर सस्टेन होता है तो 790 का टारगेट हमारा जो है नेक्स्ट होगा। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं सर्ल। ओके जी, सर्ल में जैसे मैंने कहा था कि मार्केट काफ़ी अब निकल चुकी है। बाइंग हमने करवाई थी यहाँ पे। ठीक है। बाइंग के बाद फिर जैसे ही मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, फिर कहा था कि रिस्की है, थोड़ा यहाँ ले सकते हैं, रिस्की है, स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे रख के आप चलेंगे। तो अब रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है, वेट करें, मार्केट को आने दे इस बॉक्स पे। ठीक है। तकरीबन ये एरिया है ऑलमोस्ट 120 से लेकर 117 के दरमियान। ठीक है। यहां पे सस्टेन करती है, सपोर्ट फॉर्म होती है क्योंकि रीटेस्ट एरिया है, सपोर्ट फॉर्म होती है तो ही बाइंग करें। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो नेक्स्ट हम यहां तक 113 तक भी जाते हुए इसे देख सकते हैं। वेट करें रिट्रेसमेंट का, यहां सपोर्ट फॉर्म होती है तो और हम इसमें फिर बाइंग करेंगे। ओके जी, सर्ल के बाद अब हम देख लेते हैं DG खान सीमेंट। DG खान सीमेंट में जैसे कहा था कि हमेशा जो है यहाँ सपोर्ट का वेट किया करें रीटेस्ट पे। अगर यहाँ वो सस्टेन नहीं कर रहा तो हमारे पास फिर नीचे सपोर्ट पर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब DG खान तकरीबन गौर करें 2 कैंडल इससे नीचे जो है फॉर्म कर चुका है। नेक्स्ट जो एरिया हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 218 का एक एरिया है। यहाँ पे आएगी मार्केट तो हम बाइंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक सपोर्ट है। गौर करें, ये एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर उठ के गई है तो ये हमारे पास एक रीटेस्ट एरिया निकल के आ रहा था। मेजर की लेवल हमारे पास अभी भी 217 का मौजूद है। यहाँ सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम यहाँ बाइंग करेंगे और हमारे पास टारगेट तकरीबन पहला निकल के आएगा 229.30 का और दूसरा तकरीबन 240, और जो होल्ड करना चाहते हैं वो 250 तक होल्ड कर सकते हैं और इससे ऊपर सस्टेन करता है तो ऑल द वे हमारे पास मार्केट 270 तक जाने के चांसेस होंगे। वेट करें, DG खान का यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होने दें तभी इसमें बाइंग करें। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं PSO। ओके जी, PSO में हमने यहाँ बाइंग की थी, वीडियो आप देख सकते बताया भी था। अब जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे मौजूद है इस वक्त। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आती है। ठीक है। उसके बाद बाइंग थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कई बार मार्केट फेक आउट दे जाती है। ठीक है। वेट करें, इसमें मार्केट इससे ऊपर एक कैंडल बनाए, दूसरी कैंडल भी इससे ऊपर बनाए तो फिर ब्रेकआउट जो है कंफर्म होगा। इसके लिए आप वेट करें। मार्केट अगर ऊपर चली भी जाती है तो चांसेस मिलते रहते हैं। मार्केट जब होगी रिट्रेस तो हम दोबारा बाइंग करेंगे रिट्रेसमेंट पे। ठीक है। ओके जी, PSO के बाद अब हम देख लेते हैं PPL।
ओके जी, पीपीएल इस डबल बॉटम पैटर्न के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर कर जा रहा है। सो अभी भी वेट करें, रेजिस्टेंस क्रिएट हो, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर का एरिया है, ठीक है, रिटेस्ट हो, सपोर्ट फॉर्म हो तो बाइंग करें। अदरवाइज हमारे पास एक जो एरिया निकल के आ रहा है वो सपोर्ट का हमारे पास है कुछ यहाँ पे, जो कि है एरिया तकरीबन 218 का। सो वेट करें, इसमें भी रिट्रेसमेंट का ऑल टाइम हाई पे इस बार जो है ये ट्रेड कर रहा है। ओके जी, पीपीएल के बाद अब हम देख लेते हैं ईफर्ट, इंग्रो फर्टिलाइजर को। ओके, सो ईफर्ट आप पिछली वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं। ईफर्ट का कहा था कि जिसने भी बाइंग करनी है वो वेट करे, इससे ऊपर क्लोजिंग आए तो वही बाइंग करें। तो हमारे पास क्लोजिंग आई, उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी परफॉर्म करके गई है। सो वेट करें अब रिट्रेसमेंट का, ठीक है, कल हो सकता है दोबारा से मार्केट एक अपर लॉक लगाए, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर हमेशा रिस्की रहता है। सो ये देखें, ऑल टाइम हाई के ऊपर हमें जो है क्लोजिंग दे चुका है और हमारे पास जो एक टारगेट था ये भी स्मैश हो चुका है। सो वेट करें, अब हमारे पास रिटेस्ट लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 235 का। 235 पर सस्टेन करे मार्केट, सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें बाइंग रिस्की है, ठीक है। सो वेट करें, मार्केट रिट्रेस होगी, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम बाइंग करेंगे। अगर यहाँ सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो फिर हम बाइंग करेंगे इस एरिया पर, जो कि है 223 का एरिया। ओके जी, ईफर्ट के बाद हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। सो बैंक ऑफ पंजाब भी ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर चुका है। रिमेंबर, जब भी मार्केट जो है ग्रीडी होती है, लोग सारा ग्रीन ग्रीन देख रहे होते हैं तो ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग बस इसे देख के बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मार्केट मैनिपुलेट करती ही है, ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त, ठीक है। ये मैंने कहा था कि ये जो एरिया सस्टेन करता है, और वीडियो देख सकते हैं पिछली कि ये हाई जैसे ही ब्रेक होगा आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा वही होगा पहला, ठीक है, 41 का, और मार्केट अब उससे ऊपर काफ़ी निकल चुकी है। सो इसमें भी अब वेट करें, मार्केट को जितना जाना है ऊपर जाता रहे, रिट्रेसमेंट पे हम इसे दोबारा बाइंग करेंगे, ठीक है। मार्केट की रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट ये बन रही है 41 का एरिया, और ये सस्टेन नहीं करता तो दोबारा हमारे पास एक पैटर्न जो है डबल बॉटम का यहाँ देखने को मिल सकता है, जो कि है 38.80 का एरिया, ठीक है। सो वेट करें बैंक ऑफ पंजाब में भी। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं MLCF, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। सो ये देख सकते हैं अभी तक मार्केट इसे टैप भी नहीं किया, ठीक है। मार्केट को आने दें, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होगी तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज वेट करें। फिर अगर ये एरिया सस्टेन नहीं करता, सपोर्ट फॉर्म नहीं होती यहाँ पे, तो हम फिर वेट करेंगे ऑलमोस्ट इस एरिया का, जो कि है 105 का एरिया, ठीक है। सो वेट करें, मार्केट को यहाँ सपोर्ट फॉर्म होने दें तो बाइंग करें, अदरवाइज नहीं। ओके जी, मैपल लीफ सीमेंट के बाद हम देख लेते हैं मिजान बैंक को। मिजान बैंक की हमने बाइंग करवाई थी स्ट्रक्चर रीटेस्ट के ऊपर, जो कि है ये, ठीक है। आप वीडियोस मेरी पिछली देख सकते हैं, मैंने कहा था कि बुलिश क्लोजिंग आने दें यहाँ पे, यहाँ हमने बाइंग की थी, ठीक है। और री एंट्री यहाँ पे एक और बनी थी, और मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देने के बाद दोबारा हमारा जो एक एरिया है टीपी का 462 उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर क्लोजिंग आई तो हमारा फाइनल टारगेट है तकरीबन 482 का। सो जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग आप कर भी सकते हैं, ठीक है। ओके जी, मिजान बैंक के बाद हम देख लेते हैं FFC को। ओके जी, FFC, ओके, FFC को अब गौर करें जरा। ओके, इसे हम थोड़ा वीकली में भी एक बार देख लेते हैं। ओके जी, वीकली में अगर देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग वीकली की हो चुकी है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर ना हो। डेली में भी अगर देखें, डेली ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था, एक रिजेक्शन विक बनी थी। मैंने कहा था कि ये एक बाइंग का नहीं सिग्नल, ये सेलिंग का ही एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये विक रिजेक्शन है। सो वेट करें, अब मार्केट ने दोबारा इससे ऊपर क्लोजिंग दी है। सो अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो वो यहाँ पे बाइंग अब कर सकता है। तकरीबन ये दोबारा जो है अब एक ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। सो यहाँ बाइंग करके आप जो है एम कर सकते हैं तकरीबन इससे 3% का पहला टारगेट। ओके, पहला टारगेट आपका 3% का होगा, और अगर देखा जाए तो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा 620 का, और फिर आएगा 625 का, ठीक है। सो FFC अच्छा लग रहा है, नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च लाजमी किया करें। FFC के बाद अब देख लेते हैं हम जी FFL को। ओके जी, अब देख लेते हैं FFL को। FFL ने दोबारा इस यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट की है। सो अब जो है गौर करें,
इस स्ट्रक्चर पे इसका रीटेस्ट आया, ये हाई ब्रेक हुआ था और हमारे पास एक छोटा सा टारगेट था बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर फॉर्म थी, ठीक है। तकरीबन वो टारगेट ऑलमोस्ट 3% का था, ठीक है, जो अचीव हुआ है। अब अगर इसे ऊपर दोबारा कल की क्लोजिंग आती है तो कुछ बाइंग फिर आप कर सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा 22.80 का, ठीक है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो वेट करें, हम ऑल द वे दोबारा इसके लिए रीटेस्ट और ये जो गैप है इसे फिलअप करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो वेट करें इसमें, अगर ऊपर क्लोजिंग आए तो कुछ बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज वेट करें इसमें भी। FFL के बाद अब हम देख लेते हैं लकी सीमेंट को। सो लकी सीमेंट में जैसे मैंने कहा था कि जी यहां पे गौर करें। सो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहां पे अगर बुलिश क्लोजिंग होगी तो बाइंग कीजिएगा, लेकिन बुलिश क्लोजिंग के बाद गौर करें तो ये विक रिजेक्शन यहां से दोबारा मिली हमें, ठीक है, इस एरिया से। सो यहां से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, सो वेट करें। मार्केट अगर यहां पे आके सपोर्ट फॉर्म करती है तो यहां बाइंग कीजिएगा, ठीक है। वेट करें, ये भी अब रेंज करने लग गया है लकी सीमेंट, सो देख कर ही इसमें अपना पैसा लगाइएगा। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं सिस्टम को। ओके जी, सिस्टम रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है दोबारा से। सो हमारा जो है एक छोटा सा टारगेट जो था, देख सकते हैं अपनी तकरीबन पिछली चौथी जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि ये हम एंट्री लेंगे, यहाँ से एम करेंगे हम तकरीबन इसमें 4% का, और वो हिट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मार्केट आती है नीचे, इस एरिया को रीटेस्ट करती है, सपोर्ट फॉर्म करती है, तो इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। ऑल द वे भले वो हमें अपर लाग लगाता हुआ दिखे, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वाइज जो है फिलहाल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओके जी, सिस्टम के बाद हम देख लेते हैं के इलेक्ट्रिक को। ओके जी, के इलेक्ट्रिक अगर गौर करें, मैंने कहा था कि ये एक हमारी एंट्री थी, ठीक है। एंट्री के बाद हमने इसमें टारगेट किया था ऑलमोस्ट 4% का, वो 4% अचीव हुआ उसी अगले दिन। उसके बाद मार्केट ऑल द वे नीचे गई, फिर इस क्लोजिंग पे कहा था कि ये हाई ब्रेक होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद दोबारा से मार्केट 8% उठती हुई दिखाई दी है ऑलमोस्ट, ठीक है, यस। अब जो है मार्केट इस स्ट्रक्चर से ऊपर ही है, और गौर करें हाई इसका ब्रेक हुआ है, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ है। जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं आती तब तक अभी ये स्टिल वैलिड है। हम देख सकते हैं इसे 6.85 की तरफ कल बढ़ते हुए, ठीक है। सो बाइंग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, कुछ टेक प्रॉफिट भी कर ले। हमारा टारगेट तकरीबन होगा 6.80, और उसके बाद फाइनल हमारा टारगेट होगा तकरीबन इसमें 7.70 का, ठीक है। सो इसमें जो यहाँ बाय करके बैठे हुए हैं वो कुछ होल्ड करें, कुछ टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके जी, के इलेक्ट्रिक के बाद अब हम देख लेते हैं पीटीसी को। ओके जी, पीटीसी फाइनली रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद अब कुछ जो है इसमें नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सो हमारे पास एक एरिया पड़ा हुआ है 50.70 का, जो कि है रीटेस्ट लेवल। यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम यहाँ बाइंग करेंगे, अदरवाइज स्टे अवे। यहाँ पे अगर नहीं सस्टेन करता तो हमारे पास फिर ये एक सपोर्ट फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो, डबल बॉटम पैटर्न बनेगा, तब हम बाइंग करेंगे। और अगर ये भी सस्टेन नहीं करता तो ऑल द वे हमारे पास स्ट्रक्चर रीटेस्ट का ये जो एरिया है वो मौजूद है। गौर करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक ब्रेकआउट कैंडल आई थी, मार्केट ऊपर सस्टेन हुई, ये दोबारा से एक रीटेस्ट होके एक बुलिश इंगल्फिंग बनी, और उसके बाद मार्केट हमें रैली बनाती हुई दिखी है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग अप सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करना जो है काफी हाई चांस है। सो अब हमारे पास रीटेस्ट लेवल एक ये पड़ा हुआ है, यहाँ सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं तो यहाँ बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीटीसी के बाद हम देख लेते हैं FCCL, फौजी सीमेंट। सो फौजी सीमेंट में ये जो स्ट्रक्चर है इसका रीटेस्ट हुआ था इस विक के थ्रू, ठीक है, इस विक के थ्रू, और यहाँ क्योंकि पहले ही सपोर्ट बनी हुई थी उससे ऊपर दोबारा सपोर्ट बनी और ये हाई ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। सो स्टिल वैलिड। ये FCCL आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 58.80 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह, ठीक है। और यहां से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें होगा 61.30 का, ठीक है। सो अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है, यहां दोबारा सपोर्ट बनाती है तो और बाइंग आप कर सकते हैं। स्टिल जो है ये अब एक
अच्छा जो है स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है, ठीक है ना। सो अभी भी ये कल जो इसके चांस है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेट्स टेक अ लुक ऑन वीकली भी कुछ इतना बुरा नहीं है, ठीक है। वीकली भी अगर गौर करें, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास शॉर्ट टर्म जो है 58 का टारगेट इस लिहाज से निकल के आ रहा है, और दूसरा हमारे पास तकरीबन 61 का निकल के आ रहा है, ठीक है ना। सो फिलहाल FCCL ठीक लग रहा है। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं SSGC। सो SSGC में थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं, ये गैप जो हुआ था गैप फिलअप हो गया है। मैंने कहा था कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ बाइंग कीजिएगा, ठीक है, जो कि है 33.50 का एरिया मैंने दिया था। उसके बाद मैंने दूसरा एक एरिया दिया था 32.50 का, वहां तक मार्केट नहीं गई, ऊपर तक मार्केट इस स्ट्रक्चर तक आई है, तो हमने यहाँ कुछ बाइंग करवाई थी, ठीक है। सो वो अब तकरीबन यहाँ कुछ ना कुछ टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, और जो होल्ड करना चाहता है SL ब्रेक इवन करके आप इसका एम कर सकते हैं 39.40 का, ठीक है ना। ये हमारा टारगेट होगा, और इससे ऊपर का जो टारगेट है हमारे पास 42.50 का निकल के आ रहा है। सो आज के लिए कुछ यही स्टॉक्स थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।